हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है। उनके व्यय का यानी कि जो खर्च का अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये की प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है दो कर्मचारियों की आय का अनुपात। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पर ये है सेकंड कर्मचारी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आय कि इनकी आय का अनुपात कितना है, 7:4 है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 3:1। और यहाँ पर प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि उनमें से प्रत्येक जो है वो 4800 रुपये की बचत करता है प्रति माह। तो यहाँ पर अगर हमें बचत निकालना है, बचत का अनुपात निकालना है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा ये 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्योंकि आपको पता है कि आय जो होती है, कुल जो आय होती है, उस आय का हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और जो खर्च नहीं हो पाता है वो आय बच जाती है। तो आय किसके बराबर होती है, व्यय प्लस बचत। तो यहाँ पर हमें अगर बचत निकालनी है तो आय में से व्यय घटा दिया जाएगा तो बचत आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर जो प्रश्न में बचत दी हुई है 4800 रुपये, ये तो दोनों की बचत बराबर है। लेकिन यहाँ पर जब हम अनुपात निकाल रहे हैं तो ये अनुपात तो बराबर नहीं आ रहा ना अनुपात। यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है 3। अगर प्रति माह बचत समान होती है तो यहाँ पर जो ये अनुपात है ये समान आना चाहिए। तो समान अनुपात कैसे आया जाए, इसका एक तरीका होता है और वो तरीका आपको सीख लेना चाहिए। आइए तो यहाँ पर आपको वो तरीका सिखाते हैं जिससे हम यहाँ पर जो बचत का अनुपात है उसको बराबर ला सके। तो यहाँ पर हम वापस से लिख लेते हैं कि दो कर्मचारी है और जिनकी आय का अनुपात है 7:4, और यहाँ पर जो खर्चे का अनुपात है इनका वो क्या है, 3:1। और आपने देखा यहाँ पर कि जो बचत का अनुपात यहाँ पर आ रहा है, 7 में से 3 घटाने पर यहाँ पर 4, और 4 में से 1 घटाने पर ये 3 आ रहा है। ये बराबर नहीं है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि बचत तो बराबर है दोनों की, 4800 रुपये है। तो इस अनुपात को हमें बराबर लेके आना होगा। और उसका तरीका क्या होता है यहाँ पर आप जानिए। तो यहाँ पर आइए आपको यहाँ पर समझाते हैं कि आपको किस तरह से ये बराबर करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ये अनुपात है खर्चे का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस 2 का है। और यहाँ पर जो 7 में से आप 4 घटाओगे तो ये डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आय का अनुपात है इसमें तो आपको 2 से गुणा करना है, और यहाँ पर जो ये व्यय का अनुपात है इसमें आपको 3 से गुणा करना है। तो आइए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा, और आप यहाँ पर 3 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 का गुणा 2 से होगा तो ये आ जाएगा 14, और 3 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 9, 4 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8 के बराबर, और 1 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो अब आप यहाँ पर बचत का अनुपात निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आय का अनुपात आ गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आय का नया अनुपात आया है फर्स्ट और सेकंड के बीच में वो क्या आया है, 14:8 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14:8। और यहाँ पर आपको पता है कि जो खर्चे का अनुपात नया आया है वो क्या आया है, 9:3 आया है। और अब आप यहाँ पर अगर बचत का अनुपात निकालोगे तो आप देखोगे कि ये बराबर हो चुका है। 14 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, 5। तो अब आप देख सकते हो कि जो बचत का अनुपात है वो बराबर आ चुका है। लेकिन अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट, यहाँ पर है सेकंड, यहाँ पर है ये आय,
आय का अनुपात क्या आया है, 14:8 आया है। और व्यय का अनुपात कितना आया है, 9:3 आया है। और यहाँ से जब हम बचत का अनुपात अब निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। और प्रश्न में ये बराबर ही तो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब ये हम 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, क्योंकि ये बचत है और प्रश्न में 4800 रुपये भी क्या दी हुई है, बचत दी हुई है। तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 4800 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4800 में हम 5 से भाग देंगे। तो आइए अब हम हल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, ये 5 नम 45 और यहाँ पर बचेगा 3 जीरो यानी कि 5 छिंग 30 और ये आ जाएगा 1 यूनिट किसके बराबर, 960 रुपये के बराबर आ जाएगा। प्रश्न में ज्ञात करना है उनकी मासिक आय का योग। तो मासिक आय का जो अनुपात है वो कितना है, 14:8 है। लेकिन हमें इनकी आय का योग निकालना है तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 14 और 8 जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि हमें पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 960 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 960 के बराबर है। और हमें यहाँ पर कुल मासिक आय निकालनी है तो यहाँ पर हमें निकालनी है 22 यूनिट की वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, 960 में गुणा करना होगा 22 से। तो आइए अब हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 0, 22 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो 132 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 13। 22 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ोगे तो ये आएगा 198 और 198 में 13 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 ये 11 और यहाँ पर 9 और 1 10 और 1 11 और यहाँ पर आ जाएगा ये 211। तो आंसर आएगा 21,120 और ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 21,120। तो यही सही आंसर होगा। आप यहाँ पर इस प्रश्न को एक अलग तरीके से भी समझ सकते हो। आइए उस तरीके को भी आप समझ लेते हो। यहाँ पर 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात दिया हुआ है 7:4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आय। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ना कि जो पहले कर्मचारी है, जो पहला कर्मचारी है उसकी आय 7x है और दूसरे कर्मचारी की जो आय है वो कितनी है, 4x है। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि दोनों की जो बचत है वो कितनी होती है, 4800 रुपये होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4800 रुपये। और आपको अब पता है कि अगर आय में से हम बचत घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। तो यहाँ पर हम खर्च निकालेंगे तो कितना आएगा, 7x में से हम 4800 घटा देंगे तो ये पहले कर्मचारी का खर्च आ जाएगा। और यहाँ पर हम 4x में से 4800 घटा देंगे यानी कि आय में से बचत घटा देंगे तो ये आ जाएगा खर्च। तो यहाँ पर ये खर्च है, ये पहले कर्मचारी का और ये दूसरे कर्मचारी का। और प्रश्न में खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 7x माइनस 4800 बट्टे 4x माइनस 4800। ये यहाँ पर क्या है, खर्चा। और खर्चे का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है, 3:1 यानी कि 3/1। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये 7x माइनस 4800 है और बट्टे में क्या है, 4x माइनस 4800 और बराबर क्या है, 3/1। तो यहाँ पर अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 4800 बराबर 3 का गुणा होगा 4x माइनस 4800 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 4800 और 3 का गुणा होगा 4x से तो ये आ जाएगा 12x और यहाँ पर आ जाएगा ये 14,400। तो यहाँ पर अब आप कैसे हल करोगे, यहाँ पर है माइनस 4800 और यहाँ पर आ जाएगा ये 14,400 और यहाँ पर 12x और माइनस 7x। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। और यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। आइए यहाँ पर 5x बराबर कितना आया है, 9600 आया है और x बराबर कितना हो जाएगा, 9600 में हम 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ पर बचेगा 4 और 6,
5 नम 45 और यहाँ पर आ जाएगा ये 1920 रुपये। तो x बराबर आ गया है 1920 रुपये और यहाँ पर हमें उनकी मासिक आय का योग निकालना है। तो आपको पता है कि पहले कर्मचारी की मासिक आय 7x है और दूसरे की क्या है 4x। तो इन दोनों का जो योग होगा आय का वो कितना हो जाएगा 11x और x की वैल्यू कितनी है 1920। तो यहाँ पर हम 1920 गुणा 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21,120 रुपये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।